बीडीसी के रुपया दे दे। हाँ यहाँ से भगा ले बा रुपया दे दे। अभी हम 11 महीना अभी सीट कहाँ खाली तलही से पीछे पड़ल, पैसा दे के सीट लाग गई है। 11 महीना हमारा अभी ज्वाइन डिप्टी ना तले से पीछे पड़ल है, रुपया दे दे आ मैं के लेके भाग गई है बीडीसी के। अभी बिहार में प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। तमाम ब्लॉकों में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। 2 साल हो गए हैं, 2 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। मैं अभी मौजूद हूं ब्रह्मपुर प्रखंड में और यहाँ पर देखिए हमारे साथ बैठी हुई हैं ब्रह्मपुर प्रखंड की प्रमुख उषा देवी जी और उनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनके बेटे हैं दुर्गाचरण मिश्रा जी। चलिए मैं बात करने वाला हूं कि यहाँ पर आज ये लोग मीडिया को बुलाए थे और क्या बातें हैं कि मीडिया के सामने आज ये आ रही हैं। ये बताइएगा कि आप लोग आज मीडिया को किस लिए बुलाए? हाँ मीडिया के बुलाइए कि हमारे खिलाफ ददन जादव, हम ब्लॉक प्रमुख उषा देवी ब्रह्मपुर, ददन जादव हमरा पर खते खते खिलाफी घूस देत चलल बाड़े। ये सब बीडीसी के यही के लिए हम बाबू तारा के बुलाओ तनी मीडिया आलू के कि एक निदान कुछ डीएम साहब के बतावे के चाहे, करे के चाहिए कि हम बुजुर्ग आदमी हमरा से जब से जीतनी तब से लागी गई साथे। हाँ ददन जादव। तो देखिए ये बता रही हैं कि क्या मामला है और किस लिए बुलाई हैं, और लोग भी यहाँ आए हुए थे। और चलिए जो प्रतिनिधि हैं मैं इन्हीं से पूरे विस्तार से जानने का प्रयास करता हूँ। ये बताइएगा कि जो ये एलिगेशन लगा रही हैं कि कोई ददन यादव हैं वो आप लोगों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए पिछले बार हम लोगों ने 15 वोट हम लोगों को मिला था और 9 वोट मिला था मंगरी देवी जी को। पंचायत हम लोग के श्रीमती मंगरी देवी जी पंचायत समिति सदस्य हैं गायघाट पंचायत की। वो पिछली बार भी हम लोग के खिलाफ चुनाव लड़ी थी उषा देवी के खिलाफ। 15 वोट से हम लोग का था, 9 वोट था, हार गई। उसी समय से लगातार ददन यादव जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सब हमारे पंचायत समिति सदस्यों को पैसा लाल लोभ दे रहे थे। और अभी 7वां महीना में मैं रिकॉर्ड के साथ कह सकता हूं कि हमारे 7 पंचायत समिति सदस्यों को उन्होंने पैसा दे करके अपना जो है तोड़ने का काम किया है। और अपने चेक से, खाता से मंगरी देवी के पति ददन यादव जी ने पैसा पेमेंट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं उनका बैंक का स्टेटमेंट है। देखिए ये रामाशंकर तिवारी जी हैं, ये दक्षिणी नैनी जोर के पंचायत समिति सदस्य हैं और 18/7/2023 को 1 लाख रुपया उनके खाता में दिए हैं ददन यादव जी। अब बताइए कि ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या हो रहा है? यही नहीं, उसके बाद से हमारे विजय कुमार प्रसाद जी हैं, वो लक्ष्मी देवी के पति हैं। 12/7/2023 को 7वें महीना में 12/7/2023 को जो लक्ष्मी देवी हमारी पंचायत समिति सदस्य है उनके पति को 1 लाख रुपया खाता में दे रहे हैं ददन यादव जी। वही नहीं, हमारे ददन यादव जी मंगरी देवी के जो पति है 11/8 को फिर भरत ठाकुर जो बीडीसी है हमारे पोखरा के, जिनकी पत्नी बीडीसी है मुन्नी देवी जी, उनको जो है 1 लाख रुपया दे रहे हैं। उसके बाद राजकुमार यादव जी हमारे बैरिया के बीडीसी है, उनको लगभग 5 लाख रुपया दिए हैं 6वें-7वें महीना में। उसके बाद से हमारे राम कुमार ठाकुर जो जिनकी भवा बीडीसी है गुंजा देवी भदवर से, उनको 1 लाख रुपया दे रहे हैं 20/10/2023 को ददन यादव जी मंगरी देवी के पति। उसके बाद से हमारे देव नारायण राम जी बगेन के बीडीसी हैं, उनको जो है 1 लाख रुपया दे रहे हैं। साथ साथ में हमारे राम अवतार ठाकुर हैं, उनको ब्लैंक चेक दिए हैं और वो चेक ले जाकर के वो धन जी साहब को करनामेपुर दिए हैं और करनामेपुर वाले ओम सीमेंट स्टोर पर दिए हैं। जाकर के आप पूछ सकते हैं, आपके शाहपुर में राजेश ओझा जी को ये चेक मिला है। ये ददन यादव जी का चेक है और राम अवतार ठाकुर जी हमारे बीडीसी है उत्तरी नैनी जोर के। इस तरह से हमारे सभी पंचायत समिति सदस्यों को अपने पद का दुरुपयोग करके मंगरी देवी जी ने तोड़ने का काम किया है। उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और इन सभी लोगों का सदस्यता रद्द होना चाहिए। हम लोगों ने चुनाव आयोग में इसके लिए चुनाव आयोग में फाइल किया है, पिटीशन नंबर मेरा 90 है और उस पर कमिश्नर महोदय ने संज्ञान भी लिया है। और ये लोग की सदस्यता जब रद्द होगी तब जो है विशेष बैठक बुलाई जाएगी, तब चुनाव होगा, तभी जो है सही प्रमुख का चुनाव होगा। अन्यथा ये लोकतंत्र की हत्या है, गला घोटने जैसा है। हमने जिलाधिकारी को, हमने जो है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को और निगरानी विभाग में अपने कार्यपालक पदाधिकारी को, बीडीओ साहब को और थाना प्रभारी को हमने लिखित दिया है कि इन लोगों को जांच करके एफआईआर होनी चाहिए। और बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार यदि कोई भी सदस्य का परिवार यदि किसी भी वोट के लालच के लिए पैसा लेता है, भोजन लेता है, नाश्ता लेता है, गिफ्ट लेता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। तो उसी कालोक में इनकी सदस्यता समाप्त की जाए
और इनको कठोर सजा मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर है कि कैसे आप ये कह रहे हैं कि जो 1-1 लाख रुपया दिया गया है, क्या आपके पास सारा कुछ प्रूफ है? ये तो आप दिखा रहे हैं, ये बैंक का स्टेटमेंट है। हाँ, ये पंजाब नेशनल बैंक ब्रह्मपुर ब्रांच के ददन यादव जी का स्टेटमेंट है, मंगरी देवी जी के पति का। आपको इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि चेक से और खाता से पैसा ट्रांजैक्शन किया गया है? इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है? क्या जरूरत पड़ी कि 7वें और 8वें महीना में 7 को 8 को बीडीसी को 1-1 लाख रुपया देना पड़ा? ऐसी क्या नौबत थी? ऐसी क्या नौबत आई? इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और जांच करके जो पद का दुरुपयोग लोग किए हैं उनके जो है उनकी रद्द होनी चाहिए और उनका जो है जो भी सदस्यता है वो रद्द करके अब फ्रेश रूप से लोकतंत्र का है रक्षा किया जाना चाहिए। इसके हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जो प्रक्रिया जो लाई गई है, जो अविश्वास प्रमुख को न दे करके, वो भी प्रक्रिया गलत है। तो लगातार जो है यहाँ पे प्रमुख के साथ जो है लोकतांत्रिक तरीके से उसकी हत्या करने का साजिश रचा जा रहा है। तो अविश्वास प्रस्ताव आ गया है ना? अविश्वास प्रस्ताव हमको अभी आज मालूम चला है। हमारी माता जी तो आज घूमने गई थी, पारिवारिक कुछ काम से बाहर गई हुई थी, उनको पता चला, कल वीडियो साहब ने नोटिस चिपकाया तो पता चला, तो हम लोग अचानक आज आए हैं तो पता चला तो हम लोगों ने आज रिसीव किया है। लेकिन ये लोकतांत्रिक तरीके से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। इसका लोकतांत्रिक तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। पहले इनकी पद का जो है वो पद का जो दुरुपयोग हुआ है, उनकी पद का जो है वो सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। तो आगे आप क्या करने वाले हैं? हम लोगों ने चुनाव आयोग में फाइल कर दिया है। हम लोगों ने जो है यहाँ डीएम और जिलाधिकारी महोदय, कार्यपालक पदाधिकारी, थाना प्रभारी और सबको दे दिया है, एसपी महोदय को। अब हम लोग जो है यदि हम लोग को न्याय यहाँ से नहीं मिलेगा तो हम लोग उच्च न्यायालय के शरण में, चुनाव तो हो रहा है ना, उच्च न्यायालय के हम लोग शरण में जाएंगे। बाकी आगे का जो प्रोसेस है, हम लोगों ने पहले भी हाईकोर्ट में रिव्यू फाइल किया हुआ है, तो उसके अनुसार कोर्ट के अनुसार हम लोग अपने। अभी आपके तरफ से कितने बीडीसी हैं? हमारे सारे 15 बीडीसी हमारे साथ आज भी हैं। उनको किसी ना किसी तरीके से बरगलाया गया, उनको पैसा का लालच दिया गया। आपके साथ थे उन्हीं के बिल्कुल 6-7 हमारे बीडीसी जो है उनको पैसा उनके खाते में ट्रांसफर किया गया है और लालच दे करके और उनको लगातार जो है ऐसा काम किया जा रहा है, हार्स ट्रेडिंग का किया जा रहा है। भगा ले बा बीडीसी के रुपया दे दे, हाँ यहाँ से भगा ले बा रुपया दे दे। और अभी हम 11 महीना अभी सीट कहाँ खाली तलही से उ पीछे पड़ल, पैसा दे के सीट लाग गई है। 11 महीना हमारा भी ज्वाइन डिप्टी ना तलेर से उ पीछे पड़ल है, रुपया दे दे आ मैं के लेके भाग गई है बीडीसी के पैसा। अभी क्यों नहीं खे ना अभी तो ब्लॉक मतलब प्रखंड में क्यों नहीं किया ना, बीडीसी है मेरे बाकी बीडीसी हैं। अभी कितने लोग हैं? अभी हमारे साथ हमारे जो है 15 बीडीसी मेरे साथ है। वास्तविक में यदि चुनाव होगा तो 15 जो लालच जो दिया गया है, वो पैसा जो दिया गया है, वो पैसे का जो है समाधान हो तो 15 बीडीसी मेरे साथ है। हमने सबको काम दिया है, सभी क्षेत्रों में काम हुआ है। आप जाके घूमिए, दबाव होई ओहनी पर दबाव डलबो लोग तो काहे ना। आप सही बात पूछिए, दिल से पूछिए, उन लोगों को बुला करके उन लोगों को दबाव बनाया जा रहा है उन लोगों से। तो ये लोग दिल से हमारे साथ वो लोग हैं। आज भी 15 के 15 बीडीसी हमारे साथ है दिल से। तो देखिए कह रहे हैं कि आज भी 15 के 15 बीडीसी हमारे साथ हैं, दिल से हैं और ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर आए हुए हैं, पूरा ये डाटा लेकर पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं, कह रहे हैं कि मैं कहां आवेदन कर चुका हूं और ये देख चुनाव आयोग के पास आवेदन कर चुके हैं। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमीशन 3rd सोन भवन बीरचंद पटेल पथ पटना। कंप्लेंट केस नंबर इतना है, ये दिखाया गया है और दुर्गा चरण मिश्रा यही पिटिशनर हैं और यहाँ पर वो कर चुके हैं। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सारा खाता नंबर ये लेकर आए हुए हैं कि किसके किसके खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और कब कब ट्रांसफर किए गए हैं, ये सारा कुछ दिखा रहे हैं। देखिए ये पूरा मार्क करके, ये अब मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरों के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ डिटेल लेकर के बैठे हुए हैं, बैंक डाटा लेकर बैठे हुए हैं और ये कहां कहां गए हैं ये भी बता रहे हैं। ये तो सारा कुछ मैं आपको दिखाने का प्रयास किया। ये खुद बोल रही हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है और अविश्वास प्रस्ताव इनके ऊपर आ गया है। मगर ये कह रहे हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव आया है अलोकतांत्रिक तरीके से आया है। देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या चुनाव होता है या फिर जो ये न्यायालय में गए हैं वहां से फैसला आता है, उसके बाद ही चुनाव होगा। फिलहाल इस क्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।